इजराइल को पूरे गजा पर कब्जा करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस प्लान को मंजूरी दे दी है। अब गजा सिटी पर पूरा कब्जा करने और हमास को हराने के प्लान पर काम होगा। मतलब अब इजरायली फौज सिर्फ बमबारी ही नहीं करेगी, जमीन पर कब्जा जमाने के लिए भी उतरेगी। साथ ही इजराइल ने गजा में नई सरकार बनाने का भी ऐलान किया है। ये सरकार ना तो हमास की होगी और ना ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी की, पूरी तरह से नई सरकार। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू के अपने मसले उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उनकी सरकार के भीतर ही हालात ठीक नहीं है, जनता सड़कों पर है और ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ एयाल जामीर के बीच खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला तख्ता पलट तक जा पहुंचा है। कहानी शुरू करते हैं एक घटनाक्रम से। 8 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक जानकारी दी। सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हमास को हराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स गजा पर पूरा कंट्रोल करने की तैयारी शुरू करेगा। साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बाहर मानव सहायता का वितरण भी जारी रहेगा। वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गजा को लेकर अपना प्लान भी सामने रखा है। वहां की कैबिनेट ने 5 प्रिंसिपल तय किए हैं। कहा है, हमास को डिसार्म करना यानी हथियार छीन लेना, सभी बंधकों को वापस लाना चाहे वो जिंदा हो या ना हो, गजा पट्टी को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना यानी वहां किसी भी तरह की सैन्य ताकत न बचे, गजा पर इजरायली सिक्योरिटी का कंट्रोल स्थापित करना, एक वैकल्पिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जो ना तो हमास की हो और ना ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी की। मतलब गजा को पूरी तरह से फौजी कब्जे में लेकर वहां एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हालांकि आईडीएफ के एक हिस्से को लगता है कि इसमें हमास ख़त्म नहीं होगा, ना ही बंधकों को छुड़ाया जा सकेगा। दरअसल ये सारी कवायद बीते दिनों हुई इजरायली कैबिनेट की एक मीटिंग से शुरू हुई। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने गजा पर पूरी तरह कब्जे का प्रस्ताव रखा। आईडीएफ चीफ एयाल जामीर इसके खिलाफ थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद बवाल तब और बढ़ गया जब नेतन्याहू के बेटे यायर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि आईडीएफ चीफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने ही एयाल जामीर को आईडीएफ चीफ बनाने के लिए सिफारिश की थी। काट्ज भी चुप नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि हाँ, मैंने ही जामीर को नॉमिनेट किया था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि वहीं सही लगे और उन्होंने वैसा ही किया। इसी के साथ एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या गजा पर पूरा कब्जा इजरायली डिफेंस फोर्स की प्लानिंग में नहीं है? क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री का ही प्लान है? कुछ और घटनाएं हैं जिनसे ऐसे संकेत मिलते हैं। अमेरिका भी पूरी तरह इजराइल की कार्रवाई से खुश नहीं है। नेतन्याहू का प्लान उनकी अपनी मिलिट्री के कुछ अफसरों को ही पसंद नहीं आ रहा। मिलिट्री के अपने रीजंस हैं। उन्हें लगता है कि गजा पर पूरा कब्जा कर लेने के बाद भी हमास का सफाया नहीं हो पाएगा, बल्कि ये बंधकों की जान को और खतरे में डाल देगा। इसके अलावा इजरायली सरकार के इस फैसले को लेकर अब बैरूत से लेकर जेरूसलेम में आम जन के प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर इजराइल ने ये फैसला लिया और सैन्य कब्जा किया तो बंधकों की जान को और ज़्यादा खतरा होगा। इजरायली लोगों पर इससे और खतरा बढ़ जाएगा। The Gaza Strip, and we have voices in the government who are advocating for a resettlement of Jews, Israeli Jews in Gaza, and going back to a reoccupation of the Gaza Strip, which is highly problematic. But there's an urgency that if they retake Gaza or make a decision to go in and lead to a military occupation, that the lives of the hostages are further in danger. Society as a whole in Israel is in danger if that happens. प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हरी झंडी तो मिल चुकी है। अब दुनिया भर की निगाहें इजराइल के इस एक्शन पर होंगी। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।